मैथिली भाषा में निर्मित राजा सलहेस फिल्म दरभंगा जिले के रजनीश कॉम्प्लेक्स में चल रही है, जिसमें शुक्रवार को इस फिल्म के विभिन्न किरदार को निभाने वाले कलाकार मौजूद रहे और दर्शकों से इस फिल्म का फीडबैक लेते नजर आए। इस फिल्म के कलाकार और एक्टर्स बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। मैथिली भाषा में बनी इस फिल्म में आने वाली लागत अब तक की फिल्मों से कहीं ज्यादा आकलन किया जा रहा है। इस फिल्म को राजा सलहेस के किरदार पर बनाया गया है। राजा सलहेस जो एक आम इंसान से देवता के स्वरूप में कैसे आते हैं और कैसे लोग उन्हें पूजा करने लगते हैं, उन तमाम खूबसूरत छवि को इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म की कलाकार पूजा ठाकुर बताती है कि इस फिल्म को बिहार के सभी जिले में चलाई जा रही है। इसके साथ दिल्ली में भी इस फिल्म को चलाया जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में भी सेंसर बोर्ड से पास कराकर फिल्म चलने की तैयारी चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर संतोष बदल बताते हैं कि राजा सलहेस की इस पटकथा को हमने दिखाने का प्रयास किया है। हूबहू इस फिल्म में समाज के प्रति जो राजा सलहेस का कर्तव्य था, उन तमाम चीजों को बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने सुना है कि हाउसफुल था और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पिक्चर बहुत इतना अच्छा तरीके से चल रहा है। हम लोग चाहते हैं डेली बाई डेली बहुत अच्छे मतलब हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि पिक्चर बहुत अच्छे से सब लोग देखें, और जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर आइए, जरूर पिक्चर देखें। ये फिल्म लगभग अभी हम लोग इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं, बिहार साइड में, दिल्ली में भी रिलीज़ हो रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि और भी हॉल हम लोग बुकिंग कर रहे हैं और रिलीज़ करने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोग का मतलब इतना अच्छा सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत मैथिली में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मूवी बने हैं, तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छा नाम होगा इस पिक्चर का, और लगभग इस इंडस्ट्री को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करेंगे और बहुत अच्छा पाएंगे। इस फिल्म में आपका क्या रोल रहा? इस फिल्म में मैंने चंद्रावती का रोल किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि ये जो हमारा जो धार्मिक राजा सलहेस को एक देवता मानते हैं, और देवता है हम लोग का राजा, वो दुसाध जात से है, लेकिन ये जाति पाति भेदभाव ऐसा कुछ नहीं होता है, सब इंसान है, हम लोग का खून एक ही कलर का है, और वीरता अपने मन में रखिए, और हम जय मिथिला जय मैथिली को आगे बढ़ाइए, और हम लोग वही लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा ठाकुर है। सलहेस की जीवनी को दर्शाया गया है, और राजा सलहेस के बहुत सारे ट्रैक हैं। हम लोगों ने एक ट्रैक जिस पे की फिल्म बनाई जा सकती थी, राजा सलहेस और मानिनी बहनों का जो समाज के प्रति कर्तव्य था, उनके जो रिलेशन थे, उनकी जो टीम थी, जिस प्रकार उन्होंने पूरा शोषित और गरीब लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया मिलजुल कर, वो ट्रैक हमने इस फिल्म में लिया है, और उनके मिलन और मानिनी बहनों की जुदाई तक पूरा ट्रैक को अपनाया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं लेखक हूँ, न सिर्फ इस फिल्म का, फिल्म से बाहर भी एक लेखक के रूप में हूँ। इस देश के सबसे बड़े पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पिछली बार भी मुझे मिला है। गीत फिल्मों के लिखता रहा हूँ, कहानियाँ भी लिखता रहा हूँ। इस फिल्म को लिखने के पीछे ये थी कि जो मैं मिथिला में जो और अपने देश की जो सामाजिक स्थिति है, जात पात की स्थिति है, एक ऐसी कहानी हम देखना चाहते थे फिल्मी पर्दे पर कि जिससे जात पात का बैरियर टूटे, जात पात जो समाज में है, और इसके लिए हम एक अपनी आइडेंटिटी को तलाश रहे थे। मिथिला की आइडेंटिटी या तो सीता से बनती है या फिर सलहेस से बनती है। सलहेस जो दबे कुचलों के नायक थे, शोषित पीड़ितों के नायक हैं, उनको लेकर के कहानी बुनने का मन में आया। इसके लिए हमने एक कहानी की रूपरेखा बनाई और अपने डायरेक्टर संतोष बादल जी से इस बात की चर्चा की कि ये करना है। फिर इसके लिए डॉक्टर CM झा जो इस फिल्म के असल में प्रोड्यूसर नहीं हैं, उनसे कहा कि ये फिल्म 1.5 करोड़ से कम में नहीं बनेगी, हम एक बाहुबली फिल्म बनाना चाहते हैं और सलहेस को लेकर बनाना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जितना पैसा लगे बढ़िया फिल्म बनाइए। फिर हम लोग लगे, फिर इस कहानी को विस्तार दिया। कहानी में हमारे पास चुनौतियाँ ये सब थी कि इस फिल्म में कई हमारे समाज में सलहेस को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं,
कई तरह के मान्यताएं हैं। किताब कुछ कहता है, कोई कहता है कि सलहेश की माँ का नाम मायावती है, कोई कहता है कि उनकी माँ का नाम मंदोदरी है, कोई कहता है ये 5वीं 6वीं शताब्दी में हुई, कोई कहते हैं 6वीं शताब्दी में हुई, कोई कहते हैं इनका जन्म कमल के पात पर कमलदह पोखर में हुआ, कोई कहता है ये 40 मन के उनकी केथरी हुआ करती थी। ये सारी लोक मान्यताओं की रक्षा करते हुए कि ताकि सलहेश के प्रति जो लोगों की धारणा है वो कैसे सुरक्षित रहे, ये एक चैलेंज था। लेखक के तौर पर हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया।